गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। जैसा कि आपको थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 का। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो डॉक्टर केसी सिन्हा के होंगे। और इसमें वही क्वेश्चन या वही फार्मूला का यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वीडियो होगा मेरा, वो वीडियो फार्मूला का ही होगा। टोटल फार्मूला यानी 11.1 से डिफ्रेंसिएशन डॉक्टर केसी सिन्हा में दिया गया है। और यहाँ इस 11.1 के जितने भी फार्मूला यूजुएबल होगा, उसी फार्मूला का सिर्फ इसमें हम चर्चा करेंगे। कोई अनदर फंक्शन का मतलब कि हम यहाँ नहीं यूज़ करेंगे जो आपके मतलब कि इस चैप्टर से मतलब कि बनाने में उस फार्मूले का यूज़ नहीं किया जाता। सिर्फ वही फार्मूला इसमें देंगे जो आपको इस चैप्टर के अंदर यूज़ करना है। और रही बात 11.2 की, तो जब 11.2 पढ़ाएंगे तो उस समय आपको वो सारे फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो सीधा आपके बोर्ड के प्रश्न को हल करने के लिए, यानी इसमें एग्ज़ाम को देखते हुए कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, इसलिए मैं इसको वीडियो को मतलब सिर्फ फार्मूला दे रहा हूँ। और इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर 1 बाय 1 उसका करेंगे। तो ठीक है, तो देख रहा हो आपको डिफरेंशिएशन है डॉक्टर केसी सिन्हा का क्लास 12। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी लिख के लाए हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी बताया जा सके और टाइम कंज्यूम नहीं किया जा सके आपका, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, परीक्षा नज़दीक है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ चीज़ को लिख के लाया। डिफ्रेंसिएशन जैसा कि आपको पढ़ाना है, अवकलन इसको हिंदी में कहा जाता है। हाँ, एक बात जो आपको दिख रहा होगा यहाँ यहाँ मैंने लिखा है डिफ्रेंसिएशन इज ऑल्सो नॉन एज डेरिवेटिव। यानी कहने का मतलब कि डिफ्रेंसिएशन को डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। जब मैं फार्मूला पढ़ाऊँगा या क्वेश्चन पढ़ाऊँगा तो वहाँ डेरिवेटिव शब्द का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है कि हम डेरिवेटिव क्या कहते हैं। यानी डेरिवेटिव ऑल्सो डिफ्रेंसिएशन इज ऑल्सो नॉन एज डेरिवेटिव। ठीक है, आगे की बात हम लोग जब कर रहे हैं तो देखो यहाँ लिखा है एफ एक्स यानी फंक्शन है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब निकालना होगा तो एफ डैश एक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यानी लिखते हैं। ठीक है, रही बात अब कुछ जैसे कि ये डी वाई बाई डी एक्स आपको दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ऊपर ये जो डी है, इस डी का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। यानी डिफ्रेंसिएशन यानी यहाँ लिखा है डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी ये जो शब्द लिखा है, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, ये जो लिखा है WRT एक्स, इसको पढ़ेंगे, इसको इसका फुल फॉर्म क्या होगा, विद रिस्पेक्ट, RESPECT, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी WRTO ऐसे लिखेंगे एक्स, तो उसको हम लोगों को पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ फार्मूला पर। ठीक है, फार्मूला को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको भी वीडियो पॉज करके लिखते जाना है और उसको करते जाना है। इसको इरेज कर ले रहे हैं ताकि हमको थोड़ा सा जगह मिल जाए, ताकि हम इजीली हम लोग क्वेश्चन को बता पाएँ। देखिए यहाँ जो फार्मूला हम लिखे हैं, यहाँ ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये ऐसे फंक्शन दिया रहेगा और इस फंक्शन को हमको फार्मूला के तौर पर क्या करना है, यूज़ करना है। तो ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला आएगा इसमें जब भी हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो कह रहा है कि कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का कभी भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का मतलब हम लोग बहुत पहले से पढ़ रखे हैं कि कांस्टेंट जो होता है हमारा, कांस्टेंट जो होता है बाबू, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अचर। यानी वैसी राशि जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे देखिए कांस्टेंट में क्या आएगा, जैसे कहीं कहेगा कि 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 का डेरिवेटिव क्या होगा। इसी तरीके से किसी भी अंक का यानी डिजिट का आपको कहे कि डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव आपको चुपचाप जीरो मान लेना है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सिर्फ जीरो होता है। अब आ गई उसके बाद एक चीज़ हमें यहाँ से और बता दें आपको, एक आता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चर।
तो चर का जो डिफरेंशिएशन होगा या डेरिवेटिव होगा वो चेंजेबल होता है, बदलता है उसका डेरिवेटिव। जैसे 5x का डेरिवेटिव निकालना है तो इसका 5x का डेरिवेटिव बदलता है, इसलिए इसको चर कहा जाएगा। तो अभी हम इसको 5x के डेरिवेटिव को बताएंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का आपको डेरिवेटिव क्या याद रखना है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, इस बात को याद रखना है। सेकेंड नंबर हमारा जो फार्मूला है ये बहुत यूज होने वाला फार्मूला है, आपको एक एक फार्मूला को बारीकी रूप से याद कर लेना है, ठीक है। अब अगर हम ये वादा करते हैं, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, बच्चों को सिखाया है, अगर इस फार्मूला से आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो गया तो जो कहिएगा सो, कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैंने उन बच्चों को सिखाया है जिसको मैथ में थोड़ा सा भी नहीं आता है, इसलिए मैं 100% ये वादा करता हूँ कि आपको ज़रूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको उसी तरीके से डिजाइन करके हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड जो हमारा फार्मूला है वो फार्मूला क्या है हमारा, सेकंड जो फार्मूला है यानी x के पावर में n है। तो इसका फार्मूला करने के लिए क्या करेंगे, इसका फार्मूला करने के लिए इसका तो फार्मूला होता है, देखिए ये n जो है ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, फिर x एज इट इज रह जाएगा, और फिर ये पावर पर n है तो n ही रहेगा, और इससे -1 क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। ये इसका फार्मूला है, यानी सेकंड हमारा जो फार्मूला है ये है, यानी x टू द पावर n बराबर में होगा, n को आगे ले जाएंगे, x एज इट इज रह जाएगा, और n -1, ये इसका फार्मूला होगा। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आएगा, बाकी तो हम क्वेश्चन में करेंगे ही, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको दे दे कि 6, या फिर दे दे ऐसे x के पावर में 6 दे दे, और इसका पूछे कि बताओ डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे बनाएंगे, देखो ये जो फार्मूला है, सिर्फ देखो पावर को हमने पहले लाया, तो पावर को ये 6 है तो पहले लाया, उसके बाद हमारा x है तो x एज इट इज रख देंगे, और 6 है तो 6 भी एज इट इज रखेंगे, और यहाँ से 1 घटा लेंगे, कितना आ गया 6x, अब पावर में कितना हो गया 5, इसका ये क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको 2 नंबर पर याद रखना है, ये फार्मूला। अब हम लोग तीसरे फार्मूला पर चलते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा क्या है, तो तीसरा फार्मूला है 1/x। क्या है तीसरा फार्मूला, 3 नंबर पे फार्मूला है हमारा 1/x है, ये x है, ठीक है, ये x मानना है आपको, ये x है। अब इसका जो फार्मूला लिख रहा है यहाँ होगा आपका -1/x², आपको याद करना है ये फार्मूला, ठीक है। अभी हम इसको देखो, हम बता दे रहे हैं कि कैसे आएगा, लेकिन फिर भी क्या करना है, आप लोगों को ये फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। फिर हम बता रहे हैं, देखिए एक बात आपको याद रखना है, इस पूरे चैप्टर के अंदर ये सब चीज़, सारी चीज़ें को अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, ये देखिए, अगर कोई नंबर है इस तरीके का x है, ठीक है, और इसके पावर पर -1 है, तो जब इस -1 को हमको ख़त्म करना होगा तो 1/x लिख देंगे। ये 6 क्लास का क्वेश्चन है भाई, ये 6 क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि ऐसे हम लोग करते हैं, या फिर ऐसे होगा तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको जाहिर सी बात है कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको याद रखना है। जैसे मान लो कि 2 के पावर -1 हो गया, तो इसको -1 खत्म करने के लिए कर लीजिए 1/2, या 1/2 लिखा है तो 2 के पावर माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये ऐसे इस फार्मूला में, यानी इस किताब के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है, आपको बढ़िया से याद रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद कर लीजिएगा, फिर भी हम यहाँ इसको बता दे रहे हैं कि ये कैसे आया इतना, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम x के पावर तो -1 लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर है, तो x के पावर -1 लिखेंगे। फिर वही फार्मूला जो अभी हम यूज़ किए थे, क्या फार्मूला यूज़ किए थे, x के पावर n वाला फार्मूला, तो यूज किए थे n, ठीक है, और x और यहाँ n-1, फिर वही फार्मूला हम यहाँ भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, तो देखो पहले तो इसको लाएंगे आगे, तो ये आ जाएगा हमारा आगे, तो -1 हो गया, चलो ठीक है, -1 हो गया। ये x को एज इट इज रख देंगे, रख दिए। अब ये -1 है, हमने बोला था कि -1 होता है, देखो ये -1 होता है, आपको दिख नहीं रहा, n-1 ऐसे,
तो फिर तो यहाँ -1 हमको तो करना पड़ेगा, तो कर दिए। तो फिर अब क्या आ जाएगा हमारा, तो ये -1 है और ये x हो गया और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो, अब फिर मैंने वही चीज़ कहा कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे, अभी जो पीछे बताए थे। देखो, ये -1 का -1 एज इट इज रह गया और ये इसके पावर हमने कहा कि अगर कभी भी ये जैसे 2 है और 2 के पावर 1 है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो x के पावर में -2 है, तो इसको जब नीचे लेके आएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। इस माइनस को ही हटाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे किया है। तो ये तो ऐसे ही है, जैसे है वैसे है, लेकिन ये क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो इसके नीचे आ जाएगा तो x एज इट इज रह जाएगा, उसका माइनस हट जाएगा। अब जब ऐसे आ गया तो यही तो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है, मैंने बनाने के लिए भी सिखा दिया कि किस तरीके से बनाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन मतलब कि फॉर्मूला नंबर 4 पे। ठीक है, बस इसी फार्मूला में दिक्कत है और सारे फार्मूला में दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम एक और फार्मूला बता रहे हैं आपको, फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4, इस फार्मूला का भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। समझ लिए कि कुछ मतलब कि उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, इस फार्मूला का इस्तेमाल हर एक जगह हुआ है। इसलिए आपको ये फार्मूला तो याद रखना ही रखना है ताकि आप क्वेश्चन को इजीली बना पाएँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका 1/2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, 1/2 रूट अंडर एक्स होगा। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो ब्लैक से ही लिख दे रहे हैं, 1/2 रूट अंडर एक्स, ये फार्मूला होगा। अब ये फार्मूला कैसे आ गया भाई, तो इस फार्मूला को भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो चलिए सिखा सकते हैं। देखिए, रूट का मतलब वो क्या होता है, रूट को जब भी किसी वेरिएबल पर से हटाते हैं या डिजिट पर से भी हटाते हैं तो उसके माथे पर 1/2 लगा देते हैं। तो अगर सॉल्व करना इसको चाहे कोई स्टूडेंट तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/2। ठीक है, पावर में 1/2 कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि ये फार्मूला जो है ये रामबाण फार्मूला है, जो x के पावर n हमने याद करवाया आपको। क्या याद करवाया, तो n को पहले लाएंगे, x होगा और ऊपर n-1 होगा। ये फार्मूला हमने बताया आपको। तो ये जो फार्मूला है इसको फिर हम वैसे ही यूज करेंगे इसके तरह। तो क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे हम पहले आगे, तो ये आगे आ गया, ये x हो गया। ठीक है, x हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो 1/2 को तो 1/2 ही रखेंगे और इसमें से -1 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब क्या कहता है मेरा, अब इसको जब यहाँ हल करेंगे तो 1/2 तो एज इट इज रह जाएगा, x का x रह गया। अच्छा बताइए, 1/2 है, 1/2 में से 1 को घटाना है तो ये कितना घट के आएगा, -1/2। हमको पता है कि आप लोगों को मतलब कि फ्रैक्शन का ये मतलब कि ये आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसलिए आपको ये माइनस इतना 1/2 बचेगा। ठीक है, तो हम इसके पावर पर सीधा सीधा क्या लिख दे रहे हैं, -1/2। फिर मैंने कहा अभी कि देखो, जब भी माइनस आ जाए तो इसको नीचे लेके चले जाएंगे। तो 1/2 तो एज इट इज रह गया, ये x जाएगा कहाँ, नीचे, और ये पावर माइनस में है तो ये पावर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1/2। अब फिर इसको जब हल करेंगे तो 1/2 का 2 ही रह जाएगा। अभी मैंने कहा कि रूट हटाते हैं तो 1/2 चढ़ाते हैं, तो क्या जब 1/2 हटाएंगे तो रूट नहीं चढ़ाएंगे। तो देखो, ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। यही सूत्र तो हम लोग लिखे हैं यहाँ। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है, मैंने बनाने के लिए भी सिखा दिया कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये फार्मूला का यूज़ आपको बहुत इसके अंदर करना है। ठीक है, इसलिए और यहाँ से एक फार्मूला बता दे रहे हैं, बाकी जिसका अब फिर आगे आएगा यूज़ तो हम लोग और फार्मूला बताएंगे। हालांकि यहाँ फार्मूला हम बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इस्तेमाल होगा, अच्छा ये हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक है तुम्हारा log x। ठीक है, तो log x का क्या होगा फार्मूला, तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है,
ई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो ई एक्स ही हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला क्या कर लेना है, ध्यान कर लेना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के बाद ये फॉर्मूला आपका ख़त्म हो गया। आप हमको उम्मीद है कि आप फॉर्मूला को याद कीजिएगा, और जब अगले वीडियो में आएंगे तो क्वेश्चन को हम लोग जब बनाएंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन फॉर्मूला याद कीजिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर नहीं सिखा दिया हम आपको डिफरेंशिएशन तो जो कहिएगा सो, ठीक है। अब उसके बाद ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, इसका तो आपको याद करना ही करना है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। इस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का आपको फॉर्मूला याद ही रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर एक क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ, इसी में से बता देते हैं, लिखेंगे फिर बाद में। जैसे देखिए हम क्या लिखे हैं, एफ एक्स लिखे हैं, और इसका डेरिवेशन क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा, ठीक है। तो देखो सारे फार्मूले के अंदर ऐसे लिखा रहेगा डी बाई डी थीटा साइन थीटा लिखा है, ठीक है। साइन थीटा लिखा है, साइन एक्स लिखा रहेगा, साइन वाई लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा उसका मतलब इस तरफ हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सब में लिखा होगा ऐसे ही, जैसे ये ऊपर लिखा है ना, उसी तरीके से सारे फार्मूला के अंदर लिखा हो गया। मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, बाकी इसका इस्तेमाल जो फार्मूला है उसको हमको करना है। तो साइन एक्स या साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा होगा। सिर्फ उल्टा होता है, साइन का कॉस, कॉस का, हाँ देखो एक चीज़ और बता रहे हैं, जो भी अगर आपको फॉर्मूला में थोड़ा सा दिक्कत होगा, कहाँ दिक्कत होगा हम बता रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कत होता है, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया तो बच्चों को ये सारी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ दिक्कत होगा, ठीक है। जैसा कि कहाँ माइनस यूज करना है, तो हम बता रहे हैं कि जो भी फार्मूला जिसमें डेरिवेशन लगा होगा और सी से स्टार्ट होगा, उसके आंसर में जो डेरिवेटिव होगा उसका, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। जैसे देखिए ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अब साइन थीटा का क्या होगा, तो साइन थीटा का क्या होगा, सिर्फ कॉस थीटा होगा। क्या होगा साइन थीटा का, कॉस थीटा होगा। तो देखिए साइन से स्टार्ट है, तो हमने तो इसमें नहीं करना है भाई, ठीक है, इसमें नहीं करना है। जो कॉस से स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तब उसको हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। आपको जैसा कि वीडियो में दिख रहा होगा, जैसे देखिए कॉस है तो इसके आंसर में हमने क्या लिखा है, माइनस लिखा है। फिर देखो कॉट है तो इसके आंसर में हमने क्या लिखा है, माइनस लिखा है। कॉसेक है, इसके आंसर में हम क्या लिखे हैं, माइनस लिखे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। साइन कॉस का तो बहुत ईजी है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, तो टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, अगर आपको डेरिवेशन सीखना है तो फॉर्मूला अगर याद होगा तो हम गारंटी लेते हैं कि ना सिखा दिए तो जो कहिएगा शो। तो इसका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या है, सेक है। अब तो लास्ट है बस, सेक थीटा है हमारा। सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का सेक थीटा तो रहेगा ही, साथ में इसका टेन थीटा भी होगा मल्टीप्लाई में। और कॉसेक थीटा जो होगा बाबू, कॉसेक थीटा वो माइनस में होगा। अभी मैंने बताया कि जो कॉस मतलब सी से स्टार्ट होगा उसमें, तो ये बस याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये कट थीटा, ठीक है। इतना फार्मूला आपको याद रखना है। बाकी दो फार्मूला जो बच गया, उस फार्मूले को हम लोग अगले वीडियो में जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये जो फार्मूला है एक मल्टीप्लाई वाला है और एक डिवाइड वाला है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला जब हमारा प्रश्न आएगा उस तरीके का, तो हम वहाँ जिक्र कर देंगे आपको। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम वीडियो को बंद कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को देख करके फार्मूला लिख करके आप एज इट इज़ याद रखिएगा। और आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।